दोस्तों, मैं धर्मा भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने लास्ट कवर कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हमने 5.1 जो एक्सरसाइज है अपनी 5.1 उसमें सारे क्वेश्चंस के कुछ ना कुछ पार्ट हमने कवर कर लिए थे, और आई होप कि वो आपने घर पे थोड़े अटेम्प्ट करके देखे होंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसकी हेल्प से आपको सारे क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं 5.2। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी 5.2। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो लास्ट वीडियो में आप देख रहे थे, हमारा एपी जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें एक टर्म निकालने के लिए, कौन सा टर्म, एन ए टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो रहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी सीरीज का, किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि हमारे पास एक एपी गिवन है, मान लो 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है, सो ऑन। तो ये हमारे पास एक एपी गिवन है। मैं आपसे अगर बोलूं इसमें आप मुझे A25 यानी 25th पोजीशन पे जो हमारा टर्म होगा वो आप मुझे निकाल के बताइए। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। जो फर्स्ट पोजीशन का होता है उसको हम बोलते हैं ए, जो कि हमें 2 दे रखा है। ठीक है, A2। अब A2 की क्यों जरूरत पड़ती है सर? देखिए A2 की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जब हम कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना होता है। तो आगे वाला टर्म हमारा A2, पीछे वाला टर्म हमारा A, तो इसलिए A2 की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहां से D क्या निकलेगा, 6 माइनस 2, तो D आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं तो हमारे पास एक तो A की रिक्वायरमेंट है, एक D की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और N की रिक्वायरमेंट है, और AN हमें निकालना होता है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 25th नंबर पे यानी 25th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा वो आपको बताना है, तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 25। तो आपको क्या निकालना है, A25। तो बस A25 निकालने के लिए A हमारे पास 2 है, n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 प्लस 24 इंटू 4 कितना आएगा, 2 प्लस 96 यानी 98। तो A25 यानी हमारा इस सीरीज का, इस एपी का जो 25th टर्म होगा, 25th जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, 98। कौन सा होगा, 98। यानी इस सीरीज पे जो हमारा 25th पोजीशन का जो टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा 98। कैसे निकाला सर, इस फॉर्मूले की मदद से। तो आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसकी हेल्प से आप पूरी 5.1 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, सॉरी 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे बस इसी फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। ये साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से पूरी एक्सरसाइज इस पर डिपेंड है। ये फॉर्मूला लगाओ, जो पूछा है वो निकालते जाओ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास एक टेबल में गिवन है। ठीक है, उस टेबल में हमारे पास 3-4 वैल्यू गिवन दे रखी है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास A दे रखा है, ठीक है, D दे रखा होगा, N दे रखा होगा, और AN दे रखा होगा। 4 वैल्यू है। जैसा कि देखिए फॉर्मूले में साइड में लिख लेते हैं करने से पहले। फॉर्मूला हमारे पास AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए A, D, N और AN। अब इन चारों में से आपको हर एक क्वेश्चन में कोई 3 वैल्यू गिवन होंगी। कौन सी
कोई 3 वैल्यू गिवन होंगी और 3 की हेल्प से आपको कोई एक निकालनी होगी। जैसा कि मैं आपको पहला क्वेश्चन करा के देख रहा हूं, इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो पहला है ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8 और हमें ए एन पूछा गया है। ये हमें क्या क्या निकालना है, क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 3 वैल्यू गिवन है, ए एन निकालना है, तो बस रखिए। देखिए ए एन हमें निकालना है, ए दे रखा है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी कितना है 3। सॉल्व कर लीजिए, क्या है इसमें 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 यानी कितना आ गया, ए एन इक्वल टू 28। हो गया खत्म क्वेश्चन। बताइए कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, वैल्यू आपको गिवन दी हुई होंगी, उसको पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपको, मैं बता दूं, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है डी निकालना है। तो बस ए एन की वैल्यू पुट करना है, ए की करना है, एन की करना है, डी निकालना है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30 टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके पास गिवन दी हुई है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा 30 हमारा टर्म होगा, ये ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो ठीक है, हमारे पास ए बी क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए बी दी हुई है क्या, 10 7 4 सो ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गिवन हमारे पास, देखिए निकालिए। सर ए की वैल्यू पता है 10 है, सर A2 की वैल्यू पता है 7 है, सर डी निकालने के लिए फॉर्मूला A2 माइनस ए, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। आप देख ही रहे होगे भाई, 10 से 7 घट रही है वैल्यू, तो इसलिए नेगेटिव में आ गई डी की वैल्यू। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 30 टर्म। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एक ही फॉर्मूला, एक ही रामबाण इलाज है हमारे पास सबका, वो क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 30, यानी एन की वैल्यू यहां कितनी आएगी 30। बस जो टर्म पूछा है, जो पोजीशन पूछी है, वही एन की वैल्यू है। तो बस रखो A30, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू -3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करना बस हो गया। 10 प्लस 29 इंटू -3 कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस आगे आ जाएगा 27 और 87, ठीक है। तो A30 कितना आ जाएगा अपने पास, A30 आ जाएगा अपने पास -77, कितना आ जाएगा -77। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, -77, ऑप्शन 3। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेम इसी तरीके के 2 क्वेश्चन है, पहला मैंने आपको करा दिया है, दूसरा आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास 5 पार्ट है, जिसमें से मैंने टफ, जो ज्यादा टफ मुझे लग रहा था कि शायद आप पहली बार में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ना समझ में आए, इसलिए मैंने 5th पार्ट आपके लिए ले लिया है। तो देखिए हमें जो मिसिंग है, जो आपको इस बॉक्स में आपको खाली दिख रहा है ना, तो ये सारे टर्म्स हमको फाइंड करने हैं। तो आप देख रहे हो सर, जो पहला टर्म है वही मिसिंग है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सर हम पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या, सर ए एन
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर उसके लिए ए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होना चाहिए। चलो A2 तो हमारे पास है, तो डी निकल आता अगर ए और होता तो सर क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, आपको जो पोजीशन पर टर्म दे रखा हो, मान लीजिए आपको पहली पर नहीं दे रखा है, सेकंड पोजीशन पर दे रखा है, तो सेकंड पोजीशन को क्या लिखते हैं? A2। कितना दे रखा है? 38। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि A2 की वैल्यू दे रखी है 38। ऐसे गिनो, ये कौन सा पोजीशन है? देखो A2, A3, A4, A5 और A6। तो सेम क्या दे रखा है? A6 पे आपको कितना दे रखा है? -22 दे रखा है। तो A2 को कैसे लिख सकते हैं सर? A2 को सर हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38। भाई A2 को यही तो लिखते हैं। AP हमारी क्या कहती है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, यही तो कहती है AP। तो भाई पहला टर्म हमारा A हो गया, दूसरा टर्म क्या होता है? A प्लस डी, तो 38 दे रखा। A6 कैसे लिखेंगे? देखिए A प्लस 5D लिख सकता हूं भाई। 6 अगर मैं यहां पर 6n की वैल्यू रखूं, 6 रखूं, तो क्या निकल के आएगा? A6 माइनस 1 यानी 5 इंटू डी। तो A6 की जगह मैंने क्या रख दिया? 5 प्लस A प्लस 5D इक्वल टू -22। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लो, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे आपस में, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो A से A कट जाएगा, D हमारे पास बचेगा और कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो D निकल आएगा। करके देखते हैं, देखिए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है? A प्लस डी इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है? A प्लस 5D इक्वल टू -22। ठीक है, इक्वेट करना यानी माइनस कर दो, ये माइनस, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये A से A कैंसिल। देखिए ये माइनस का 5D और प्लस का D, माइनस के 4D, ये प्लस का 22 हो गया, और ये 32 कितना हो गया? 60। तो D की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? -15। कितना आया? D की वैल्यू कितनी आई? -15। यहां तक बात क्लियर है? तो A हमारे पास, सर अब A कैसे निकालें? D तो आ गया, तो कुछ नहीं, ये इक्वेशन आपको दिख रही है फर्स्ट इक्वेशन, बस इसमें रख दो वैल्यू आप। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A, D की वैल्यू कितनी आई है? -15 इक्वल टू 38। तो ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी आएगी? 53 देगी। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 53 आ गई। A2 हमारे पास है, तो A3 कैसे निकालेंगे? अब बस A आ गया हमारे पास, D आ गया, बाकी सारी टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म तो हमारे पास आ गई ये वाली, ठीक है। A2 हमारे पास है, A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सर ये 3 कैसे आ गया? भाई n की वैल्यू हमने 3 ली है, n की वैल्यू 3 ली है, तो यहां भी 3 रखना पड़ेगा। तो A3 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -15। तो कितना हो गया? 53 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। तो A3 की वैल्यू आ गई। सेम हमारे पास A4 क्या हो सकता है हमारा? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। A की वैल्यू हमारे पास 53, सेम 3D की वैल्यू -15। तो 53 माइनस 45 कितना होगा बताइए? तो A4 आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8। सेम हमें A5 और निकालना है, ठीक है, यहां कर दे रहा हूं नीचे।
A5 निकालने के लिए A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास 53 है। कुछ नहीं करना है, बस जो पूछा है उसमें वैल्यू रखते जाना है और निकालते जाना है। 4 इंटू माइनस 15 कितना आ जाएगा? 53 माइनस 60, तो A5 आ जाएगा अपने पास कितना? -7। कितना आ जाएगा? -7। ये A5 है, ठीक है। तो बस A निकल आया, A2 है अपने पास, A3, A4, A5 निकल आए और हमें AP बताने, AP लिख दीजिए बस। सो देयरफॉर AP इज क्या होगी? पहली टर्म 53, 38, A3 हमारे पास 23, 8 -7 -22, सो आप देख लीजिए डिफरेंस कितना है -15 का, तो करके देख लीजिए, सब में -15 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट मैंने आपको करा दिया। ऊपर वाले पार्ट आप सारे करिएगा, 1 से लेकर 4 तक आप करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में, या आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ओनली मैथ्स वाला के नाम से, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ओनली मैथ्स वाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वहां पे अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस वहां पे आप अपने डालिए और आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया, चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी हमारे पास गिवन है। अपने पास जब वीडियो देखे आप तो अपने पास बुक रखिएगा एनसीईआरटी की 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, अपने पास रखिएगा। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए मेरे साथ साथ, ठीक है। धीरे धीरे कवर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आपके बोर्ड से पहले मैं आपको गारंटी कैसे कह रहा हूं कि आपको इस बुक का इवन पिछले 10 साल के PYQ के हर एक क्वेश्चन आप लगा पा रहे होंगे, मैं आपको देखकर गारंटी दे रहा हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। इसी चैनल पे मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है अपना विच टर्म ऑफ द एपी अपने पास गिवन है 3, 8, 13, 18 और कह रहा है इज 78। देखिए इस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कौन सा टर्म इस एपी का, एपी हमारे पास कहां तक है? यहां तक, इसको मत समझ लेना। ये कह रहा कौन सा टर्म हमारा 78 होगा इस एपी का, कौन सी पोजीशन पे हमारा 78 आ रहा होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? कौन सी पोजीशन पे हमारा 78 टर्म आ रहा होगा, यानी 78 वैल्यू आ रही होगी। तो क्या निकालना है एट द एंड? कौन सी पोजीशन? पोजीशन क्या डिफाइन करता है? एन। क्या डिफाइन करता है पोजीशन? एन, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हमें दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है 3, A2 की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि देखिए आपकी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं और अभी हम चौथे क्वेश्चन पे, तो बहुत लंबी वीडियो जा सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आपको सारे क्वेश्चंस कराने हैं तो इस वीडियो को मैं आपको 2 पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपके अटेम्प्ट करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कह रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, A2 की वैल्यू हमारे पास 8, तो डी की वैल्यू कैसे आएगी? A2 माइनस 8 यानी 8 माइनस 3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। कितनी आ गई? 5। सर ए आ गया, डी आ गया, एट द एंड हमारे पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? एन प्लस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए कि एपी का, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। मैं मान लेता हूं ये जो 78 टर्म है ये हमारा nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth। ये हमारा nth टर्म है। मैंने अभी कोई भाई पोजीशन तो बताई नहीं है, n की वैल्यू तो बताई नहीं है,
और मैंने फिर भी लेट कर लिया, तो मैं यहां क्या लेट कर लूंगा, लेट 78 इज द nth टर्म। कौन सा, nth टर्म ऑफ गिवन एपी, दी हुई एपी का ये हमारा nth टर्म है। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया है। तो an की जगह हम क्या रखेंगे, 78। भाई एट दैट हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, और ये टर्म पूछा है कि कौन सी पोजीशन पे होगा, तो मैं मान लेता हूं हमारा ये nth टर्म है और हम इसकी पोजीशन हम निकालने वाले हैं। तो an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह मैंने क्या माना, 78, a की वैल्यू क्या हमारे पास, सर निकल के आएगी 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि पूछ रहा है खुद की विच, क्या पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म हमारा 78 है, वो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है निकालनी है, वो तो d की वैल्यू कितनी है 5, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 78 माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चाहे तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं चाहूंगा इसको डायरेक्ट नीचे 5 में ऐसे लिख देता हूं और इधर बचेगा n माइनस 1। ये शायद आपको चीज समझ में आई होगी। पहले 3 को मैं इधर लाया, माइनस हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में बचे, ये 5 इसके नीचे आ गया। तो 75/5 इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी बेटा 16। तो 78 हमारी किस पोजीशन पे होगा, 16 पोजीशन पे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर 78th इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना, बस 78 मान लेना n की वैल्यू, और बस n की वैल्यू, सॉरी an को, इस टर्म को हमने an मान लिया है, इस फॉर्मूले में पुट कर दी सारी वैल्यू, a गिवन दे रखा है, d हमने निकाल लिया है, n की वैल्यू निकालनी है 16। तो ये कौन सा टर्म कौन सी पोजीशन पे होगा, 16 पोजीशन पे होगा 78। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th की तरफ। तो चलिए, ये अपना 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी क्या निकालना है, एक्चुअली हमें n की वैल्यू क्या निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस देखिए मैं गिवन लिख देता हूं, ठीक है, आप घर पे ट्राई करना। a दे रखा है 7, a2 दे रखा है हमारा 13, तो यहां से d निकाल लोगे, a2 माइनस a1, d कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। और ये क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म, तो यानी an हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, an हमें दे रखा है कितना, ठीक है 205 दे रखा है। तो 205 फॉर्मूला लगाएंगे क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 205, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, d की वैल्यू दे रखी है 6, बस इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेम आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आप ये फ्रैक्शन देख के घबरा मत जाइएगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको। और अगर नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे ये क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझना है आपको इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। तो ये कह रहा है कि हमें चेक करना है -50 इस एपी का कोई टर्म है, किसी भी पोजीशन पे ये एग्जिस्ट करता है ये टर्म, समझो। ये एपी जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एपी यहां पे लिख लेता हूं 11, 8, 5 और 2, आगे 100। तो चेक करना है कि ये -50 किसी भी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हमें एक्चुअली में इसमें करना क्या है कि देखिए अगर ये -50 इस एपी का पार्ट है, यानी किसी भी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो n की वैल्यू निकलेगी, वो n की वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, नेचुरल नंबर पर निकलेगी। कैसे निकलेगी बेटा, नेचुरल नंबर। सर ये क्या कह रहे हैं आप, ये कौन सी बात हुई, देखो आप सुनो, 11 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, 8 हमारा सेकंड पोजीशन पे,
ये जो पोजीशन है ना, देखिए ये नेचुरल नंबर ही तो है भाई। कोई ऐसा टर्म है जो 0 पोजीशन पे हो, कोई ऐसा टर्म है जो -1 पोजीशन पे हो? नहीं भाई, पहला टर्म पहली पे, दूसरा टर्म सेकंड दूसरी पे, तीसरा टर्म तीसरी पे। तो ऐसे अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो n की वैल्यू, यानी ये जो नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमारी नेचुरल आएगी। हो सकता है ये 50वां 50th पोजीशन पे हो सकता है ये 61वां हो सकता है ये 75 टर्म हो, 75th पोजीशन पे ये टर्म हो -50। तो अगर ये नेचुरल नंबर पोजीशन पे n की वैल्यू हमारी नेचुरल निकल कर आ जाती है तो -50 इस एपी का पार्ट है, एग्जिस्ट करेगा। अगर नेचुरल नंबर में नहीं आती है तो -50 इस एपी का पार्ट नहीं होगा। तो आप बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? मुझे करके दिखाना पड़ेगा या आप ट्राई करोगे? बताओ। कुछ नहीं करना है बेटा, मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं। हम इसको लेट कर लेंगे कि an ये हमारा एक टर्म है, हम मान लेते हैं होगा, हम ये लेट कर लेते हैं। अगर होगा तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो बस अगर ये मैंने an मान लिया तो फॉर्मूला लगा दो बस, a + n-1 × d। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लो। a क्या है हमारे पास 11, a2 क्या है 8, तो d निकल आएगा हमारा a2 - a, यानी d अपना पास आ जाएगा 8 - 11। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -3। कितनी आ जाएगी? -3। इसमें पुट कर दो। an मैंने यहां पर लेट कर लिया। an क्यों लेट किया ये समझो भाई। अगर ये मैं मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं कि ये इसका पार्ट है, इसलिए मैंने लेट किया है। अगर पार्ट होगा तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाएगी, नहीं होगा तो नेचुरल नंबर में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस यहां पे लिखो an की वैल्यू कितनी है? -50 150। a की वैल्यू कितनी है? 11। n की वैल्यू निकालनी है, यही तो चेक करना है कि कोई भी पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है? -3। इसको इधर ले जाओगे, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आप उधर भी माइनस का है तो इधर में -3 नीचे आ जाएगा, n-1 इधर रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्या? -161 अपॉन -3। इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर बचेगा n-1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 163/3 + 1। सही कर रहा हूं? ठीक है, कितना आ जाएगा? 162/3। नहीं सॉरी, 160, ये 1 है ना, तो ये 3 यानी 164। भाई ये एलसीएम 3 आ गया, 3 बन जाए 3 यानी 3 ऐड हो जाएगा 164। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आ रहा है? 5 और यहां आ गया 14 यानी 4, 2 बचेगा 0.66, यही चलता रहेगा। तो क्या लग रहा है? ये n की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 54.66। क्या आ रही है? 54.66। तो कभी आपने देखा है कि n हमारा, मैं आपसे बोल दूं कि ये अपना 8 है, वो 1.5 नंबर पे है? ये बताया मैंने कभी आपको कि अपना 8 है वो 1.5 नंबर पे है, या 2 अपना 2.5 नंबर पे है? नहीं बताया ना। मैं क्या बताता हूँ? 8 अपना 2nd नंबर पे है, 5 अपना 3rd नंबर पे है, 2 अपना 4th नंबर पे है। तो इसलिए n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है एज अ नेचुरल नंबर। तो यहां पे लेंगे क्या? देयरफॉर हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, so therefore -150 is not a term of given AP। बात क्लियर है यहां तक? बस यही करना था हमें। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन अपना हो चुका है। बड़ी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7 क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? देखिए कि फाइंड द 31st टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? 31st टर्म, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? एपी का हमें 31st टर्म फाइंड करना है, और उसमें हमें गिवन है 11 टर्म हमें गिवन है कितना? 38। कितना है? 38 हमारे पास गिवन है। एंड आगे दे रखा 16th टर्म भी हमारे पास गिवन है। कितना है? 73। कितना दे रखा है? 73।
आपको इस पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? हमें 31st टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये देखो हमें फाइंड क्या करना है, 31st पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा वो फाइंड करना है। यानी एन की वैल्यू कितनी है, 31, 31, एन की वैल्यू 31। तो अब हमें एन की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, यानी ए 31 निकालना है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए की रिक्वायरमेंट है। सर यहाँ तो एन की वैल्यू हमें पता लग गई और डी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको ऑल फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 30 इंटू डी। तो हमें ये निकालना है 31, जिसके लिए हमें ए और डी दो हमारे पास गिवन नहीं है, जिसको हमें किसकी हेल्प से निकालना होगा, ये जो गिवन है। तो देखो 11 टर्म हमारे पास 38 है, 16 टर्म हमारे 78 है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 टर्म हमारे पास गिवन है, तो 11 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A11 यानी 38 भाई 11 पोजीशन पे, तो यानी A11 38 है, तो A11 इट मींस A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। अपने पास ब्रह्मास्त्र जब भी आप क्वेश्चन लगाया करें, ठीक है, घर पे लगा रहे हैं या स्कूल में लगा रहे हैं, कहीं भी आप लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस एक्सरसाइज में एपी वाले चैप्टर में एक ब्रह्मास्त्र लिख लिया करें ऊपर, ये वाला ब्रह्मास्त्र, ठीक है। जब भी कुछ ना समझ में आए तो इसकी तरफ आप देख लें, समस्या का समाधान ये आपको करके दे देगा। तो बस A11 हमारे पास दिए रखा है, तो बस हमने ये लिख दिया, n की जगह 11 रख दिया, a हमें पता नहीं है, d हमें पता नहीं है, तो बस सॉल्व कर दो, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान दो, ठीक है। 16 टर्म हमारे पास गिवन है, तो A16 की वैल्यू 78, तो A16 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15d इक्वल टू 78। इससे आगे हमें नहीं पता है, तो इक्वेशन सेकंड मान ली। तो सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया था कि फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 78। दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 15d प्लस के 10d कितना बचेगा, माइनस के 5d, ये माइनस के 78 और प्लस के 38 कितना बचेगा, 40, किसके, माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, 8, कितनी आ जाएगी, 8। तो यहाँ पे देखो हमें ए और डी चाहिए था भाई, निकालना हमें ये ए और डी चाहिए था, डी आ गया, ए और निकालना है। तो ए और निकालने के लिए बस पहली इक्वेशन में जाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए निकालना है, पता नहीं हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है और 38। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 80, 38, तो ए 38 माइनस 80, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 42, कितनी आ जाएगी, किसके, माइनस के 42, तो ए की वैल्यू माइनस के 42। तो बस हमें कौन सा टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो ऐसे, तो या 31st निकालना है ना, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, a प्लस 30 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस 42 प्लस 30d, 30 इंटू डी कितना है अपने पास, डी की वैल्यू 8 है, तो लिखिए माइनस 42 प्लस कितना आ जाएगा, ये 240, तो 831 कितना आ जाएगा, 198, कितना आ जाएगा बेटा, 198, ठीक है। तो बस जो टर्म हमें निकालना था वो टर्म ने यहां से निकाल दिया। कैसे निकाला कि दो हमारे पास जो टर्म थे उसकी हेल्प से हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वेट किया, उससे डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के हमने ए की वैल्यू निकाली, और 31st हमसे पूछा था, तो जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा तो हमें एक्चुअली में ए निकालना था, इसमें ए और डी हमारे पास था नहीं, ए और डी हमने निकाला और ए 31st हमने निकाल दिया।
तो चलिए देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, और मैं एक ही वीडियो में इसको कवर कराऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ पढ़ के समझा के बता दूं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहें। तो इससे बेटर है कि एक वीडियो और मैं आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा ये काम करिएगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, बस आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत और करना। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से कराया है कि आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आई होप आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।